Hello, everybody. I am हार्दिक LTS एंड आई एम अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। एंड अब से मैं इस चैनल पे काफ़ी मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ को डिस्कस करूँगा एंड उनके टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगा ताकि आप घर बैठे बैठे आपको अवेयरनेस आए मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ को लेके एंड आप उनको अपने लेवल पे सॉल्व कर पाएँ जितना आप सॉल्व कर सकते हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंग्जाइटी के सिम्टम्स को कैसे पता लगाएं कि हमें एंग्जाइटी है और उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। देखो, एंग्जाइटी एक सबने कॉमन वर्ड सुना होगा जिसको हम बोलते हैं चिंता, वरी। बट जो इंसान, जब हम बोलते हैं कि वो एंग्शियस है, इसका मतलब क्या होता है? कहीं न कहीं वो बॉडी में कुछ ऐसा फ़ील कर रहा है जो बड़ा कन्फ्यूज़िंग है उस इंसान के लिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, एक इंसान को क्या होता है कि एकदम हार्ट बीट बहुत तेज़ चल रही है, राइट? जिसको हम घबराहट बोलते हैं, कभी-कभार चेस्ट में हेवीनेस लगती है। अब हार्ट बीट तेज़ चलना तो बहुत जगह होता है, कभी हम भाग के आते हैं तो हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, कभी हम वर्कआउट करते हैं तो हमारी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। बट सिचुएशंस में, घर की सिचुएशंस में, ऑफ़िस की सिचुएशन में अगर हार्ट बीट इंक्रीज़ हो रही है, दिस इज़ अ वेरी कन्फ्यूजिंग फीलिंग काफ़ी लोगों के लिए। तो ये एक सिम्पटम होता है उसका, बॉडी सिम्पटम जो हमें फील होता है। कभी-कभार क्या होता है, हमें लेफ्ट चेस्ट में पेन होगा, कभी-कभार पूरे हेड में एक ऐसा हेडेक सा होगा और कोई सेंसेशन सी मूव करेगी। हमें ऐसा महसूस होगा बॉडी के अंदर, राइट? कभी-कभार क्या होगा, मेरे हाथ और पैरों को ना एकदम बिल्कुल कोल्ड फील हो जाएँगे। कुछ-कुछ क्लाइंट्स मुझे बताते हैं कि सर ऐसा लगता है कि कोई ना सेंसेशन पूरी बॉडी में ऐसे ऊपर से नीचे तक मूव कर रही है। कभी पेन यहाँ पर है, अब पेन यहाँ पर फील हो रहा है, अब सर बैक में आ गया, सर वो रिब केज वाली लाइन में आ गया। तो ये सब क्या है, बॉडी के सिम्पटम्स हैं। मैं थोड़ा-सा और आपको इलैबोरेट करके बताऊँ, हमारे पेट में एसिडिटी होना, पेट में गरम जैसा लगना, बोलते हैं ना हम इंग्लिश में बटरफ्लाइज़ इन द स्टमक, राइट? कभी-कभार ऐसा होगा कि बर्निंग सेंसेशन आएगी, हाथों-पैरों में लगेगा कई बार जान खत्म हो गई है, राइट? एकदम वीक लगेंगे हमारे लेग्स को, तो कई बार बहुत ज़्यादा पसीना आ सकता है। तो ये सब क्या है, एंग्ज़ायटी में हमें बॉडी सिम्पटम्स फ़ील होते हैं और इसी को हम बोलते हैं कि हमें एंग्ज़ियस फ़ीलिंग लग रही है। और ताज्जुब की बात ये है कि इन सब लोगों ने बॉडी लेवल पे सब टेस्ट करा लिए होते हैं एंड उनको डॉक्टर ने कह दिया होता है कि आप बिल्कुल फिज़िकल लेवल पे कोई आपको इश्यू नहीं है। अगर डॉक्टर ने ऐसा कह दिया है, तब भी आपको ये सिम्पटम्स फ़ील हो रहे हैं, इसका मतलब दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ एंग्ज़ायटी। एंड एंग्ज़ायटी एक फिज़िकल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक माइंड के लेवल की प्रॉब्लम है। मतलब इट इज़ नॉट रिलेशन टू फिज़िकल इलनेस। हाँ, सिम्पटम्स आ रहे हैं बॉडी में, बट वो आते कैसे हैं, वो हमारे माइंड और बॉडी दोनों जो जुड़े हुए हैं ना, वहाँ से सीधा कमांड जाती है माइंड के थिंकिंग से और हमें वो बॉडी सिम्पटम्स फ़ील होते हैं। अब जो ये सिम्पटम्स होते हैं ना, ये ना किसी भी सिचुएशंस में इंसान को फ़ील हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आदमी गाड़ी चला रहा है, उसको डर लग रहा है, अरे कहीं ना यार मैं गाड़ी में ठुक ना जाऊँ, मेरा गाड़ी में बीपी ना बढ़ जाए, मुझे कुछ हो ना जाए। मैं घर में अकेली हूँ, कहीं मुझे एकदम घबराहट ना हो जाए, रात को मैं अकेली हूँ, मुझे कुछ हो गया तो मुझे कौन बचाएगा यहाँ पर आकर। कभी-कभार मुझे मीटिंग में जाना है, तो पता नहीं मीटिंग में लोग क्या सोचेंगे, क्या बातें करेंगे, एकदम डर लगता है, पसीने से आ जाते हैं बॉडी में। अरे मिटिंग में मुझे कुछ हो गया तो कितना एम्बैरेसिंग हो जाएगा लोगों के सामने। मेरा बच्चा अ, अपना हॉस्टल में रहता है कॉलेज के और पता नहीं वो कैसा अपना काम कर रहा होगा। जनरल वरी में आता है ये वाला चीज़। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी फैमिली कैसे रहेगी? उनकी ज़िम्मेदारी मुझ पे है। अगर मुझे कुछ हो गया, मैं फैमिली में जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो मैं कैसे पूरी कर पाऊँगी, पूरी कर पाऊँगा? ये सब सिचुएशंस में इंसान को वो बॉडी सिम्पटम्स फ़ील होते हैं। कभी-कभार बहुत इर्रेशनल फ़ियर्स भी होते हैं, जैसे कि जो मेजरली ओसीडी केस में होते हैं कि अरे अगर मैंने हाथ नहीं धोया तो क्या हो जाएगा? मेरे हाथ गंदे रह जाएँगे और कोई बीमारी ना हो जाए, कोई मुझसे बीमार ना हो जाए, और ये सोच-सोच के डरे जा रहे हैं और बॉडी में सिम्पटम्स आए जा रहे हैं। इन सब सिचुएशंस में आपको ओवरथिंकिंग होती है और साइड बाय साइड आपको ये बॉडी सिम्पटम्स आते हैं जो मैंने बताए हैं। दिस इज़ होल कॉल्ड एज़ एंग्ज़ायटी। कभी-कभार क्या होता है, क्योंकि वो बॉडी में सिम्पटम्स फ़ील होते हैं, वहीं से लगता है कि सही में कुछ तो गड़बड़ हो रही है। मैं फाइनल आप सबको ये बोलना चाहता हूँ कि देखो, एंग्ज़ायटी एक नॉर्मल चीज़ है। एंग्ज़ायटी मतलब कुछ फ्यूचर को लेके अनसर्टेन फ़ील हो रहा है हमें और हम उस पे कुछ सोच रहे हैं। बट जब एंग्ज़ायटी हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब एंग्ज़ायटी एक फ़ीलिंग है कि फ्यूचर को सोच के मुझे कुछ डर लग रहा है, मेबी कुछ अनसर्टेनिटी लग रही है। बट जब ये बार-बार इस पे थिंकिंग होते चले आती है, किसी भी रीज़न की वजह से, और वो बॉडी में सिम्पटम फ़ील होते हैं, ये होता है पूरा एंग्ज़ायटी का एक होल प्रोसेस। और एंग्ज़ायटी कोई फिज़िकल इलनेस नहीं है, ये एक नॉर्मल माइंड का मैकेनिज़्म है जिसकी वजह से एक
गलत ओवर थिंकिंग की वजह से हमें सिम्टम्स फील होते हैं। तो अगर आपको एंग्जाइटी है तो सबसे पहले तो माइंड में ये रखिए कि ये बिल्कुल अच्छी तरह से ठीक हो सकती है। आप खुद के लेवल पे ठीक कर सकते हैं, मतलब यूट्यूब वीडियोस के थ्रू, बुक्स के थ्रू, राइट। मैं भी अपने चैनल पे वीडियोस इस बारे में डालूंगा। खुद के लेवल पे ठीक नहीं होती तो आप डेफिनेटली के साइकोलॉजिस्ट को विजिट करिए एंड उनके पास जाके दिखाइए, एंड इट इज़ प्रॉपरली ट्रीटेबल। ये सिर्फ एक माइंड की इशू है। इसको जितना जल्दी कर सकते हैं सॉल्व करिए और अपनी लाइफ को एलटीएस बनाइए, जिसको हम बोलते हैं, मेरा नाम है जो है हार्दिक एलटीएस, यानी कि लाइफ टोटल सेट करिए अपनी। थैंक यू सो मच एवरीवन।